सब्सक्राइब करें एसन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टिचिंग मोटर, ये जिसे सिलाई मशीन मोटर भी कहते हैं। इसे किस तरह ओपन किया जाता है और किस तरह इसका बेरिंग चेंज किया जाता है, आज के वीडियो में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या मेंटेनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस तरह इसका बेरिंग चेंज किया जाता है, क्योंकि आप इमरजेंसी पड़ सके तो खुद भी इसका बेरिंग चेंज कर सके। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं इसे किस तरह खोल के इसका बेरिंग चेंज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मोटर के फ्लाई व्हील को खोल लेते हैं। तो फ्लाई व्हील के ऊपर जो नट लगा होता है उसे खोलने के लिए नॉर्मली 20 या 22 का पाना लगता है। तो हम पहले इस फ्लाई व्हील को खोल लेते हैं, उसके बाद मोटर को पूरा खोल के किस तरह इसका बेरिंग चेंज किया जाएगा देखने वाले हैं। अभी हमारा फ्लाई व्हील अलग हो गया है, आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील का नट खोल लिया है। हम फ्लाई व्हील को अभी खोल लेते हैं। ये मोटर के अंदर का पोर्शन है, मोटर काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गई है। अभी हम इसमें देखते हैं जैसे इसमें वुडरफ की लगी होती है। इस वुडरफ की का काम क्या होता है, जब भी रोटर घूमे तो रोटर के साथ हमारा फ्लाई व्हील भी घूमे। तो फ्लाई व्हील के साथ ये है हमारी वुडरफ की कनेक्टेड होती है। तो वुडरफ की हमने निकाली, अब हम इस मोटर को खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद देखते हैं अंदर से यह किस तरह दिख रही है और किस तरह इसका बेरिंग चेंज किया जाएगा रोटर से। तो अभी हम इस मोटर को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो अभी जस्ट हम स्टिचिंग मोटर का बना रहे हैं, आगे चल के हम 3 फेज मोटर का और तरह तरह के मोटर का मेंटेनेंस किस तरह किए जाते हैं आगे चल के हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम इसमें क्या करते हैं, रोटर को अलग करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। इस सेंटर पंच से हम पीछे की तरफ से इसे जैसे ही ठोकेंगे तो हमारा जो रोटर है वह बाहर आ जाएगा। हम देखते हैं अभी किस तरह बाहर आता है, ये भी देख लेते हैं। अभी हम इसे सेंटर पंच से पीछे से ठोक रहे हैं। सेंटर पंच से ठोकने के बाद हमारा क्या है, यह है बेरिंग शीट के साथ हमारा रोटर भी बाहर आ गया है। सबसे पहले बेरिंग शीट बाहर आई है, उससे कनेक्टेड हमारा रोटर बाहर आ गया है। जस्ट अभी रोटर को हम देख लेते हैं, इसका बेरिंग अभी काम नहीं कर रहा है। इसका बेरिंग किस तरह खोला जाएगा, किस तरह चेंज किया जाएगा वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेरिंग से इसकी बेरिंग शीट को अलग कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी हम बेरिंग शीट को ऐसा ठोकना होगा और बेरिंग शीट को अलग कर लेंगे। तो अभी हम बेरिंग शीट को बेरिंग कवर से अलग कर लेते हैं। ये हमारी बेरिंग शीट अलग हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे दोनों बेरिंग काम नहीं कर रहे या डैमेज हो चुके हैं। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं। किस तरह चेंज किया जाएगा, इसे किस तरह निकाला जाएगा वह भी देख लेते हैं। तो अभी हम इसे किस तरह निकालेंगे वह देख लेते हैं। चलिए पहले हम ये समझते हैं रोटर से बेरिंग को किस तरह निकाला जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें बेरिंग के ऊपर ऑयल डालते हैं ताकि क्या हो, हमारे बेरिंग में कहीं पे कोई जंग लगा हो तो जंग निकल जाए और हमारा बेरिंग निकलने में आसानी हो, इसलिए हम उसके ऊपर ऑयल डाल लेते हैं। ये हमारे पास एक जुगाड़ है, इस जुगाड़ से हम बेरिंग को निकालने वाले हैं। जस्ट ऐसे ठोकना होगा तो बेरिंग को निकालने के लिए हम इसे आसानी से देखिए आप किस तरह ठोक रहे हैं और किस तरह से बेरिंग को निकाल सकते हैं। ज़्यादा उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बस जस्ट सिंपल अच्छे से ठोक दीजिए, आपका बेरिंग निकल जाएगा। तो हमारा यह पहला बेरिंग निकल गया है। अब दूसरा बेरिंग किस तरह निकलेगा वह देख लेंगे। तो ये भी हम दूसरा बेरिंग निकाल रहे हैं। दूसरा बेरिंग को भी उसी तरह ठोकेंगे जिस तरह पहले बेरिंग को ठोका था। ये आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बेरिंग भी अभी बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए अभी ये तो इससे सिंपल वीडियो बना रहा है, आगे चल के हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो ये हमारा बेरिंग दूसरा वाला भी बाहर आ गया। आप देख सकते हैं रोटर की कंडीशन अभी क्या है। अब चलिए हम इसमें दूसरे 2 न्यू बेरिंग लगा लेते हैं। इसके लिए जो बेरिंग यूज़ होगा वो है 6203 6203। आप देख सकते हैं ये बेरिंग इसमें यूज़ होगा। तो हम इसे अभी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसे रोटर में फिट कर देंगे। तो अभी हम पहला बेरिंग को फिट कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा तो ये नॉर्मली अंदर चला जाएगा, उसे अच्छे से फिट करने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ पंच मारने होंगे। तो पंच किस तरह मारेंगे यह देख लेते हैं। या अभी हम पंच इसके ऊपर मार के हम बेरिंग को अच्छे से फिट कर लेंगे। ये हमारा पहला बेरिंग इस तरह फिट हो जाएगा। बहुत ध्यान रखें, बेरिंग में आपका सही से फिट होना ज़रूरी है। अच्छे से फिट कीजिए उसे, जिस तरह पहले बेरिंग था उसी तरह दूसरे बेरिंग को भी फिट कीजिए। ये हमारा पहला बेरिंग फिट हो गया है। अब हम ऊपर वाले बेरिंग को किस तरह फिट, ये पहला बेरिंग थोड़ा अंदर तक जाता है और जो दूसरा बेरिंग होता है वो जस्ट ऊपर ही रहता है। तो ये रोटर के ऊपर ही रहेगा, तो इससे हम दूसरे बेरिंग को फिट कर लेते हैं। तो ये दूसरे बेरिंग को हमने जस्ट इस तरह रखा है और हम इसे पंच करने के लिए हथौड़ी का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास कोई दूसरा कंपोनेंट इक्विपमेंट हो तो उससे आप पंच कर सकते हैं। और ये हथौड़ी से अच्छे से अंदर चला गया है। अब हम इसे थोड़ा सा पंच कर देंगे ताकि हमारा बेरिंग सही बैठ जाए, कहीं से कोई लूज़ ना रहे। तो ये हमारा दोनों बेरिंग फिट हो गए, आप देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहे हैं। दोनों हमारे न्यू बेरिंग है। तो हमारे रोटर में बेरिंग लग गए हैं। अब हमें फिट किस तरह करना है यह देख लेते हैं। हमारे पास बेरिंग शीट है, बेरिंग शीट में हम सेंटर पंच मारते हैं ताकि हमारा बेरिंग सही से बैठ जाए।
तो हम इस पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इसे सेंटर पंच मारेंगे ताकि बेरिंग हमारा सही से बैठ जाए। अभी हम इसमें सेंटर पंच मार के देखने वाले किस तरह फिट होगा ये। चलिए पहले हम बेरिंग शीट में कुछ सेंटर पंच से कुछ पंच मार लेते हैं ताकि हमारा बेरिंग सही बैठ सके। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जब भी आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप सेंटर पंच से पंच ज़रूर मार लें। इससे आपका जो बेरिंग है वो एकदम सही से बैठेगा, कहीं से भी लूजनेस नहीं रहेगी। इसलिए हम सेंटर पंच से कुछ पंचे मार लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं पंच मारने के बाद हमारा किस तरह जो बेरिंग शीट है नज़र आ रही है। तो हम देख लेते हैं पंच मारने के बाद इस तरह की कुछ कंडीशन हो गई है। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जब तक आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप इस तरह के पंच ज़रूर मार लें। ये हमारा मोटर का अंदर का पोर्शन है, हमें इसे भी साफ़ कर लेंगे। इसे साफ़ हम इसलिए करते हैं ताकि अंदर कोई डस्ट डर्ट ना रहे, जिससे हमारे मोटर को कुछ हार्म ना हो। तो हम इसे अंदर से का जो पोर्शन है उसे अंदर की जो बेरिंग शीट है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अभी मेरे अंदर की बेरिंग शीट भी साफ़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉक टाइट का यूज़ करेंगे। इस लॉक टाइट का यूज़ करने से क्या होता है, वैसे इसका नॉर्मली यूज़ नहीं करते, और यूज़ करो तो आप लॉक टाइट 406 नंबर ही यूज़ करें इसमें, अदर लॉक टाइट यूज़ ना करें। ये ध्यान रखें, अदर लॉक टाइट यूज़ ना करें, 406 नंबर ही लॉक टाइट यूज़ करें। इससे क्या होगा, जो हमारा अंदर का पोर्शन, अंदर साइड का जो बेरिंग होता है वो अच्छे से बैठ जाता है। तो ध्यान रखें 406 नंबर लॉक टाइट ही यूज़ करें, अदर लॉक टाइट इसमें यूज़ ना करें। तो हम इसमें लॉक टाइट लगा रहे हैं ताकि हमारा जो अंदर का शीट की बेरिंग शीट होती है उसमें बेरिंग अच्छे से बैठ जाए। अभी हमने लगा दिया, हमें इसके ऊपर कुछ पंच मारना होगा ताकि हमारा जो बेरिंग जो रोटर है अंदर बेरिंग शीट में अच्छे से बैठ जाए। तो हम सेंटर पंच से कुछ पंच इसमें मार लेते हैं। पंच मारते हैं इसलिए क्योंकि हमारा बेरिंग अंदर से सही बैठ जाए। अभी आप देख सकते हैं पंच मारने के बाद हमारा रोटर अंदर जा रहा है, और अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बेरिंग है एकदम सही से बैठ चुका है बेरिंग शीट में। तो ये हमारा रोटर अभी फिट हो गया है। ऊपर से हम बेरिंग कवर लगा लेंगे। तो बेरिंग कवर ये देख सकते हैं बेरिंग कवर लगा लेंगे, और इसके पहले हमें इसमें वुडरफ की भी लगाना होगी। तो वुडरफ की अभी हम इसमें पहले पंच करके जो बेरिंग शीट है, बेरिंग कवर है, उसे जो कवर होता है कवर को अच्छे से फिट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसे टाइट भी करना होगा, उसके अंदर वुडरफ की भी लगाना होगी ताकि हमारा फ्लाईव्हील घूम सके। तो ये हमारा रोटर अंदर से बैठ चुका है और बेरिंग कवर भी बैठ गया है। अभी हम इसमें वुडरफ की, देखिए आप, वुडरफ की हमें कनेक्ट करना होगी। तो वुडरफ की कनेक्ट करने से पहले हम इसे टाइट कर लेते हैं। अंदर जो नट बोल्ट होते हैं, नट लगा के इस मोटर को पैक कर लेते हैं। उसके बाद हम वुडरफ की लगाएंगे, और वुडरफ की लगाने के बाद उसका फ्लाईव्हील लगा के हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। किस तरह मोटर को फिट किया जाता है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। फिर उसमें वुडरफ की लगाना। वुडरफ की को क्या होगा, जो उसका जो दबा हुआ पोर्शन है उसे अंदर लगाना होगा, और जो बाहरी पोर्शन है उसे बाहरी तरफ लगाना होगा। अभी इसे वुडरफ की को कनेक्ट कर लेते हैं। वुडरफ की क्या करते हैं, जस्ट हमारे जो मोटर का फ्लाईव्हील होता है रोटर के साथ घुमाने का काम करते हैं। अब इसे इसी तरह कनेक्ट करें, तभी हमारा वुडरफ की कनेक्ट जैसे ही हो जाएगा। अब हम फ्लाईव्हील को कनेक्ट कर लेते हैं, वो फ्लाईव्हील से हमारी मोटर घूम सके। तो इस तरह आप किसी भी मोटर का बेरिंग चेंज करके उसको ओपन कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो का टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे। हम पूरी कोशिश करेंगे इसका जवाब दे सके, और आगे चल के हम और भी मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। तो हम ऐसे आप पाने से जो फ्लाईव्हील है उसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो इस तरह हम किसी भी मोटर को ओपन करके उसका बेरिंग आसानी से चेंज कर सकते हैं, स्टिचिंग मोटर का या सिलाई मशीन मोटर।